Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस से, बहुत कंसंट्रेशन से आप आपके बुक और पेन पेपर ले लीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रोल क्या रहेगा और इंडिया यहाँ पे अपनी लीडरशिप कैसा असरटेन करेगा और यूएस की जो भी स्ट्रैटेजी है टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन में उससे हमारी स्ट्रैटेजी कैसे अलाइन हो गई और यूएसए हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। ओके, और उनके जो भी स्ट्रैटेजिक गोल्स है और अपने गोल्स को कैसे अलाइन करते हुआ सो ऑल दिस कंट्रीज विल मेक ए वेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजिक यू कैन से बहुत अच्छे से खूबसूरती से यहाँ पे जो भी पीस है और जहाँ पे जितने भी कंट्रीज है उनकी हेल्प लेते हुआ यहाँ पे पूरी हारमोनी मेंटेन कर सके। बेसिकली यहाँ पे जो चाइना की हेजिमोनी है उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप इतना तो समझ गए होंगे क्योंकि इंडिया का भी वही प्रॉब्लम है, चाइना यूएस का भी प्रॉब्लम चाइना ही है। सो दोनों मिल के अगर यहाँ के कंट्री से काम करते हैं तो डेफिनेटली चाइना की हेजिमोनी जो है वो कम हो जाएगी और हमारा प्रोमिनेंस एज इंडिया सच ए ग्रेट नेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन में जितना हमारा पावर है उतना हम पावर भी ईल्ड नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडिया एक ऐसा लीडरशिप रोल यहाँ पे प्ले करें कि जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए हमारे पास आना, वो लोग भी हमको एक प्रॉपरली इक्वल पार्टनर समझ के यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज है वो प्लान करना। सो द आर्टिकल यही है मेन इंपॉर्टेंट कर सकते आर्टिकल की इंडिया कैसा अपनी एक लीडरशिप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकता है। ये जो इंडो पैसिफिक नेशंस में छोटे छोटे नेशंस है, उतने बड़े भी नहीं है, बट इंडिया इन पूरन से बेहतर है विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, विथ रिगार्ड टू स्पेस, विथ रिगार्ड टू डिफेंस। इंडिया बहुत बहुत आगे है ये पूरे नेशन से। सो इसलिए हमारे पास यू नो दैट जब कोई बेटर होता है, जब कोई कमज़ोर होता है तो जो कमज़ोर लोग चाहते हैं कि बेटर के साथ रहे, राइट। सो इंडिया का जो एक्चुअल रोल था ओके इंडिया वो प्ले नहीं कर रहा था। नाउ इट इज़ अ टाइम दैट इंडिया शुड फॉस्टर रिलेशनशिप विद ऑल द इंडो पैसिफिक रीजन्स और यहाँ पे अपनी लीडरशिप को कायम रखें और अपना यहाँ पे दबदबा थोड़ा बहुत बना के रखें। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हम यहाँ पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मैं आपको क्रक्स तो बोल दिया हूँ, लेट अस सी हाउ कैन यू राइट इन द एग्जामिनेशन में लिखना कैसा है आपको ये भी है। इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये जो भी है ऑलरेडी व्हाट आई हैव एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं ये आर्टिकल में। ठीक है, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन ये जो अफ्रीका का रीजन है और ये जो सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कतर, ओमान, बहरीन ये पूरे, और यहाँ पे आप देखिए ये ओके और ये पूरा एशिया, रशिया भी आता है यहाँ पे। रशिया को हम छोड़ दिए हैं बट फिलहाल इंडो पैसिफिक में ओके ये दिस ऑल ये जो वॉट एवर द सर्किल इज है इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक नेशन। इंडिया के हिसाब से इंडिया जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो डिफाइन करती है इंडो पैसिफिक नेशन, ये स्टार्ट होती है ओके ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके यहाँ से लेके ये लास्ट ओके यहाँ तक इंडिया, ये रीजन को इंडो पैसिफिक कहता है। वेराज यूएसए आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिखेगा कौन, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा, राइट। तो उसके तरफ तो यहाँ पे जब अमेरिका है, अमेरिका क्या समझता है इंडो पैसिफिक रीजन मीन्स यहाँ से इंडिया की ईस्ट वेस्ट कोस्ट से लेके यहाँ तक अमेरिका समझता है इंडो पैसिफिक रीजन, बट इंडिया यहां से लेता है इंडो पैसिफिक रीजन। सो हमारा गोल थोड़ा बहुत बड़ा है रादर देन यूएस का यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट ओके तो इंडो पैसिफिक रीजन में बोल दिया। आपको याद रखिए ये पूरे कंट्रीज इंडो पैसिफिक में है। अगर क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन बोल तो यहाँ पे जो कंट्रीज नहीं है वो नहीं है, यहाँ पे जो कंट्रीज है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है। So that is what I have told you. Indo-Pacific refers to the Indian and Pacific Ocean between the east coast of Africa. अभी मैं बताया ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके एंड अमेरिकन वेस्ट कोस्ट एंड सेवरल लिटोरल कंट्रीज ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हिस्सा ओशन से लग के है, उनको थोड़ा बहुत तो हिस्सा उनका लैंड जो है वो कोस्टल एरिया में आता है, सी से रहो या ओशन से रहो उससे जुड़ के रहता है। दैट काइंड ऑफ कंट्रीज आर कॉल्ड लिटोरल कंट्रीज और आइलैंड्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बट यूएसए समझता है कि नहीं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका तक। तो आप समझ सकते हैं इफ आई प्रॉपरली ड्रॉ ये है लाइक अमेरिका ओके ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका,
ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, इंडिया यहाँ पे है ऑब्वियसली। तो इंडिया यहाँ पे है, तो अगर हम इसको गोल मुड़ा के देखेंगे तो ये है रशिया, ओके, ये है इंडिया, राइट, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है व्हाट यहाँ पे छोटा मोटा न्यूजीलैंड, और यहाँ पे जो भी है इंडोनेशिया एक्सेट्रा, ये है पैसिफिक, राइट और रॉन्ग। तो अमेरिका समझता है कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट से लेके यहाँ तक, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका यहाँ तक इंडो पैसिफिक रीजन है, बट इंडिया विल कंसिडर इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ से अफ्रीका से लेके यहाँ तक। तो दोनों का आप समझ सकते हैं, जस्ट ए जनरलाइज डेफिनेशन है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों इंडो पैसिफिक रीजन में जाना चाहिए इंडिया को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का एक ऑब्सेशन है, बात को यूरोप कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से और यूएसए से ज़्यादा हमारा इंक्लिनेशन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से। ओके अगर इंडिया पैसिफिक रीजन में इंडिया अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उनका टाइम रहो, उनका एनर्जी रहो, उनका पैसा रहो, इनका ट्रेड रहो, इनका कोई इन्वेस्टमेंट रहो, इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहो, तो दिल्ली की एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो जाती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में जो हम सबसे बड़े नेशन, बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पे हम छोटे छोटे देशों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और हम ऑटोनॉमसली डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, यूएस, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, तो वहां पे उनकी चलती है और हमको बस स्पेक्टेटर के साथ देखना है, भाई आप जो बोले हम वो करेंगे। वो लोग कुछ भी ट्रीटी उठा के दे देते, इंडिया वाले उसको ओके बोलते। वो लोग बोलते इंडिया ईरान के ऊपर सैंक्शन है, आप मत खरीदना ऑयल, तो हम ईरान के पास ऑयल नहीं खरीद सकते। तो जब अपने सप्लायर्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना ऑयल प्राइस भी बढ़ जाएगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा, हमारे लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट और रॉन्ग। तो इंडिया का एक ऑब्सेशन है, प्रॉपर्ली आर्टिकल में भी दिया गया है कि हमारा एक ऑब्सेशन है कि बात को हम वेस्टर्न ज़्यादा देखते हैं, वो कंट्री से ज़्यादा हम ट्रेड रिलेशंस एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, नॉट कि इंडो पैसिफिक। बट अगर इंडो पैसिफिक पर करते हैं तो इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो सकती है, राइट। शिफ्ट इट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंडो पैसिफिक रीजन में कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से इंडिया विल शिफ्ट इज फोकस फ्रॉम वेस्टर्न इंक्लिनेशन towards other nations that offer more opportunities and restore more complete autonomy of India। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ, हमारी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है हम वो फिलीपींस को बेचे। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हम ना तो जर्मनी को बेच सकते, ना तो फ्रांस को बेच सकते, ना तो यूएस को बेच सकते। जो वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए नहीं, हम ही उनके पास से लेते, तो उनको क्या ही देंगे, राइट और रॉन्ग। तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी है भी नहीं, और हमारा पूरा फॉरेन रिलेशन, फॉरेन अग्रीमेंट जो भी है उनके तरफ ज़्यादातर इंक्लाइंड है। तो ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि यहाँ पे जब स्कोप है, हमारे जो यहाँ पे स्पेस के जो भी सर्विसेज है, डिफेंस के जो भी सर्विसेज, यहाँ पे खरीदार है, तो आप यहाँ पे देखो भाई, जो आपको आर्म सप्लाई करता ना, वो देश पावरफुल होता, रिमेंबर याद रखो। तो इंडिया जब वियतनाम करो, इंडोनेशिया करो, सबको आर्म्स जब सप्लाई करना शुरू करेगा, डिफेंस प्रोडक्ट उनको देना शुरू करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया से अच्छे रहेंगे रिलेशंस में, राइट और रॉन्ग। जैसे कि हम रशिया से S-400 लेते हैं, हम फ्रांस से राफेल लेते हैं, तो हम उनके ऊपर तो अगेंस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वही अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर, जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे इंडिया छोड़ के वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देता है हमेशा। बट इंडो पैसिफिक रीजन से ध्यान देने के वजह से हमारे नॉट ओनली अपने को एक ऑटोनॉमी आती, बट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है पैसे कमाने के, जो भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के, हमारे बहुत सारे खुल जाते हैं, राइट। व्हाट डू वी रिक्वायर टू डू टू फॉस्टर इट? पहली बात, हमारा नेशनल एंगेजमेंट, दिल्ली शुड एंगेज विद व्हाट, इंडो पैसिफिक रीजन में एंगेज करना है, उनसे लाइक माइंडेड पार्टनर्स को चुनना है, चुन के उनके साथ बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस बनाना है, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बनाना है, डिफेंस रिलेशन बनाना है, कल्चरल एक्सचेंज के रिलेशंस बनाना है। तो उनसे ज़्यादा इंट्रिकेट रिलेशनशिप करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर इस तरीके से इंडिया अगर बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकता है, इंडिया विल एलिवेट इटसेल्फ, इंडिया अपने आप को एक प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन अपने आप को प्रोक्लेम कर सकता है, ओके। और उसे इंडिया के साथ रहने की वजह से इंडिया के जो पार्टनर्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। कोलिशन एंड पार्टनरशिप इन टर्न विल हेल्प बूस्ट इंडियाज नेशनल कैपेबिलिटीज। ऑब्वियसली जब हमारे पास जो भी कम है रिसोर्सेज, वो दूसरे कंट्रीज देंगे, इंडो पैसिफिक रीजन से हमको आएगा, तो हमारी कैपेबिलिटीज वैसे ही बढ़ेंगी, राइट, हमारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, ओके। एनहांस इज रीच एंड इम्पैक्ट, ठीक है। ये इंडो पैसिफिक रीजन से काम करने की वजह से, इसके ऊपर ध्यान देने की वजह से, इट गिव्स अ शिफ्ट फ्रॉम द मेटाफिजिक्स ऑफ द पास्ट that focus on presumed need to hold up a particular ideology rather than securing hard-headed pursuit of national interest। so यहाँ पे फिर ये आर्टिकल में, फिर ये पॉइंट में ये कहा गया है कि हमेशा
इंडिपेंडेंस के जब से हमारा जो इंक्लिनेशन है वेस्टर्न कंट्रीज से, वो जो मेटाफिजिक्स जो हम काम कर रहे हैं, जो ऊपर नीचे हैपहैज़र्डली उनसे हम इंगेजमेंट्स करते हैं, उससे अच्छा है, बेटर है हम हार्ड हेडेड परस्यू करें अपने गोल्स को सिक्योर करने के। हमारा नेशन कैसा बढ़े, हमारा देश आगे कैसा बढ़े, हमारे ज़रूरतें क्या हैं, अगर हम ये परस्यू करें तो बेटर है रेदर देन कि उनके अंदर जाके कुछ काम करें। ठीक है, व्हाट कुड बी द यूएस रिस्पॉन्स, अगर इस तरीके से हम कर देंगे तो यूएस का रिस्पॉन्स क्या होगा। ओके, इंडियाज नॉवेल अप्रोच, पहली बात तो हम जो भी रिलेशंस बनाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्री से, हमारा कुछ बैड इंटेंशन नहीं है वहाँ पे, तो हमारा हमेशा नॉवेल और सच्चा अच्छा ही इंटेंशन रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज है। इंडिया का जो नॉवेल अप्रोच है फिट्स वेल विद द यूएस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। क्यों, यूएस को भी ये अच्छा लगेगा इंडिया का इंगेजमेंट। क्यों, इंडिया यहाँ पे यूएस इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इंडो पैसिफिक रीजन एंड इट इज नॉट हैंडलिंग एनी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो बम नहीं दबाना, ये इसको मत दो, उसको मत दो, ये मिसाइल्स नहीं देना, ऐसा कुछ सिक्योरिटी कमिटमेंट्स यूएस करना भी नहीं चाहता है। तो उनका भी, यूएस का भी ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करे इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि चाइना की हेजीमोनी ज़्यादा हो गई है और इंडिया का भी यही है कि प्रोमिनेंस हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो दोनों का लाइक माइंडेड है। ओके, US is looking India as a partners. Okay, it is looking at partners and like-minded countries. Okay, that have strategic incentives. जैसे कि इंडिया के पास एक पॉलिटिकल एजेंसी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सार्क है, हमारे पास यहाँ पे ब्रिम्स्टेक है, हमारे पास यहाँ पे ब्रिक्स है, तो इंडिया की पॉलिटिकल एजेंसी भी है यहाँ पे। ओके, मटेरियल कैपेबिलिटी भी है, इंडिया के अच्छे खासे डिफेंस और स्पेस प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये यूएस ऐसे कंट्रीज भी चाह रहा है इंडो पैसिफिक रीजन से जिसके पास ये सब कैपेबिलिटीज होंगे तो रीजन की सिक्योरिटी बन सकेगी। ओके, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है इंडो पैसिफिक रीजन में, टू हैव फ्री ओपन कनेक्टेड प्रॉस्परस सिक्योर एंड रेजिलियंट, ये सब चाहिए इनको। इंडिया एंड इंडो पैसिफिक, ऑल दिस जो भी बिडेन की स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक रीजन में, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स के नॉट बी अचीव बाय यूएस एलोन। यूएस को पक्का ऐसी एक कंट्री चाहिए जिसका यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप हो, एक मिलिट्री पावर हो, ओके, एक इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हो, और वो इंडिया ही एक फिट बैठता है यूएस के लिए भी। अगर ये रीजन में कुछ ना कुछ करना है तो यूएस को इंडिया के पास आना ही पड़ेगा। So that is what it is saying. It is India is a probable contender in this fit. ठीक है, बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स रीअफर्म्स, उनके स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में भी ये लिखे वाला है कि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, इंडिया कंटिन्यू टू राइज एंड कैन बिकम ए रीजन लीडरशिप एज्यूम कर सकता है। तो उनकी स्ट्रैटेजी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया यहाँ पे जो भी करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में डेफिनेटली यूएस उसको सपोर्ट करेगा। यूएस ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट इंडिया इज ए लाइक माइंडेड पार्टनर जस्ट लाइक यूएस, ओके, एंड इज लीडर इन साउथ एशिया, राइट है, और इंडोनेशियन में भी हम अच्छा खासा दबाव है अपना, एक्टिव इन कनेक्टेड टू साउथ एशिया में कनेक्टेड हम बहुत सारे कंट्री से, बाइलेटरल ट्राइलेटरल ये पूरे रिलेशन है हमारे, एक ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्वाड भी है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा ही एक देश है क्वाड में, राइट, यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है, यहाँ पे यूएस भी है, ओके, और यहाँ पे जो है हमारा ही चलता है यहाँ पे, और अदर रीजनल फोरा में ब्रिक्स है, ओके, सार्क है, ओके, यहाँ पे, और एससीओ भी है, उसमें भी हम मेंबर हैं। तो बेसिकली ये रीजन में जितने भी पॉलिटिकल ब्लॉक्स है उसमें इंडिया मेंबर है, और इंडिया ऐसा छोटा मोटा मेंबर नहीं है, एक बड़ा सा तगड़ा सा मेंबर है। तो इंडिया से अगर यूएस अलाइन करेगा तो यूएस को ये फायदा होगा, यूएस के जो गोल्स है वो अचीव हो सकेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस ऑल्सो। वो पूरा ये 2 स्लाइड्स में यूएस किस तरीके से इंडिया को देखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर देखता है, एक नॉर्मल देखता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर देखता है, ये कंफर्म हो गया है इन दिस 2 पर्टिकुलर स्लाइड्स। अब यूएस इंडिया का क्या है, ओके, pursuing strategy, both of them has to pursue strategy through regional groupings to promote stability in South Asia, collaborate in new domains. तो इंडिया हेल्थ में, स्पेस में, साइबर स्पेस में डिपेंड्स अवर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया ये पूरे अग्रीमेंट्स कर सकता है, ओके, साउथ एशिया से, सो दैट और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रिकेट रिलेशनशिप बने इंडिया और इंडो पैसिफिक कंट्रीज से। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए, ये पूरा रीजन, ओके, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और यूएस को पता है कि इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। इंडिया बिलीव्स इन व्हाट वासुदेव कुटुंबकम, यू नो दैट, क्योंकि गुड फॉर एवरीवन, गुड फॉर एवरीवन, तो इसके कुछ ओन परस्यूट नहीं हो सकते, इंडिया यूएस का ये भी मानना है। सो इंडिया, यूएस जो चाहता है इंडिया भी वही चाहता है। सो इट इज़ वेरी, अगर यूएस इंडिया को पुश करता है तो यूएस का जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए वो होने के मैक्सिमम चांसेस है। इंडिया फ्रॉम
डिफेंसिव टू पावरफुल। ओके, इंडिया हमेशा बैकफुट पे होता है व्हेन इट डीलिंग विद व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, अगर इंडिया का जो भी लीडरशिप अगर यहाँ पे ज़्यादा उभर के आया इंडो पैसिफिक रीजन में, हम डिफेंसिव बनेंगे पावरफुल। अब हम भी यील्ड करेंगे पावर, अब हम भी नो बोलना सीखेंगे। यूएस अगर बोला कि ईरान से मत लो तेल, हम बोलेंगे नहीं हम लेना चाहते हैं, क्योंकि और यूएस से नहीं भी नहीं बोलना अपने को, क्योंकि इतना तो पावर हम एसेट करना इंडो पैसिफिक रीजन में कि कहीं से भी अपने को नहीं बोल के नहीं आना, ठीक है। द यूएस सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज टाइड टू ए सीरीज ऑफ बायलैटरल अलायंस। ओके, हमेशा यूएस की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है कि इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया यूएस इंडिया ऐसे ही बनाते हैं वो। बट नाउ यूएस इज लुकिंग फॉर ए नेटवर्क ऑफ रीजनल आर्किटेक्चर। एक ऐसा आर्किटेक्चर रीजनल बनाना चाहता है यूएस, उसमें बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करना चाहता है। सो इंडिया की जरूरत है वहां पे। Put simply, India seeks to be a leading power in the region, will be a better partner for US than an India that is weak and defensive. ओके, तो हम अगर बहुत सारे रिलेशंस फॉर्स करते गए हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, साइबर स्पेस में, डिफेंस में, तो इंडिया डिफेंस से पावरफुल होने के मैक्सिमम चांसेस है। इंडियाज कैपेसिटी टू लीड द रीजन in turn depends on its national capabilities and plugging its major internal weaknesses, especially in the domains of trade and security. और इंडिया को अगर प्रोमिनेंस में आना है, एक लीडर बनना है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया के जो इंटरनल वीकनेसेस है विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी हमारी अच्छी करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अच्छा करना पड़ेगा तो डिफेंस और हमारी स्पेस बहुत बहुत बेहतरीन शानदार होनी चाहिए। और इंडिया के जो ट्रेड रिलेटेड है, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया करना ज़रूरी है, बहुत सारे चीज़ एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, और उनके चीज़ों को टैरिफ कम करके यहाँ पे लाना भी, ये भी फॉस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंटरनल वीकनेसेस इंडिया निकालता है तो इंडिया कैन बिकम व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड वाई आत्मनिर्भर हैज बीन लॉन्च। ओके, इंडिया नॉट ज्वाइनिंग द रिसेप एन एशिया वाइड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एट द एंड ऑफ 2019 में जब ज्वाइन करो बोले तो इंडिया ज्वाइन नहीं करा था ये। ओके, ये चाइना लेड था, ये क्या था, चाइना लेड ग्रुपिंग था, इंडिया ज्वाइन नहीं करा था। ओके, एंड इंडिया इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग दिस, इंडिया स्टार्टेड एम्फसाइजिंग व्हाट आत्मनिर्भर भारत। ओके, और ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये जब आत्मनिर्भर का जब प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस कॉल, सो पूरे कंट्रीज चाइना जापान ये सब ये सोचने लगे कि चलो भाई इंडिया सेल्फ रिलायंट पे जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन में बिलीव नहीं कर रहा है और बाहर के प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं करेगा, ऐसे कंसर्न शुरू हो गए। बट इंडिया का इंटेंशन ये नहीं है, इंडिया क्लियरली बोल दिया है कि नहीं, हमारा इंटेंशन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ रिलायंट होना है। ओके, ऐसा नहीं कि आपसे हम कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे या आपके प्रोडक्ट्स को हम टैरिफ ज़्यादा रखेंगे, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है। आत्मनिर्भर भारत इज नथिंग बट मेकिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबल, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज बनाने का प्रोग्राम है। ओके, नॉर की ग्लोबलाइजेशन से कुछ दूर जाना है, ग्लोबलाइजेशन दूर जाना है, क्योंकि नेम से ग्लोबलाइजेशन है हमारे पास, नाम का ग्लोबलाइजेशन में। मगर देखो 1991 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ इंडिया में, ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट आना था उतने तो बेनिफिट आए नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो बढ़ना था वो तो बढ़े नहीं। तो हम यहाँ पे हाई एंड टेक्नोलॉजीज के इंडस्ट्रीज देखते नहीं है हमें। ओके, और कैपिटल इंडस्ट्रीज भी हम देखते नहीं हैं। तो इंडिया के इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बैकवर्ड है। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत निकाले हैं, इसलिए इस वजह से कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़े। तो इंडिया ये क्लियर कर चुका है, सेल्फ रिलायंट इज़ नॉट ए कॉल टू अवॉइड ग्लोबलाइजेशन, नॉट ए कॉल टू स्टॉप योर प्रोडक्ट्स और पुट मोर एक्साइज ड्यूटीज ऑन योर प्रोडक्ट्स। ये हमारे कैपेबिलिटीज़ बनाने का प्रोग्राम है, ये एयर हम क्लियर कर दिए। ओके, वॉट आर इंडियाज करंट परस्यूट इन एशिया पैसिफिक। अब इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। दिल्ली इज नाउ लुकिंग टू लिबरलाइज ट्रेड रिलेशन विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन होने वाला है अपना, तो एक इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड रिलेशन होने वाले। इंडिया हैज ऑल्सो इंटेंसिफाइड ट्रेड टॉक्स विद यूएई, इजराइल एंड यूके ऑल्सो। यूएई हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में ही है। इंडिया एंड ईयू to have taken a political decision to resume a long stalled free trade agreement। ई और इंडिया में जो बहुत सालों से रुका हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी बातचीत रिज्यूम हो गई है। सेल ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस, इतने सारे काम हम इंडो पैसिफिक रीजन में कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया हैज हैड active military diplomacy recently, it has been hobbled by inability to export weapons। तो याद रखो इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी जबरदस्त है। इंडिया को कोई अटैक करना है तो बहुत सारे लोग अटैक रोकेंगे भी इंडिया के लिए।
ओके, डिप्लोमेसी में हम नंबर 1 है, मगर हम बहुत पूरे हैं एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स, और ये एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर जब हम वेपन सप्लाई करना शुरू करेंगे ना, जब हमारे नीचे जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो हमको एक बड़ा लीडर समझेंगे और हमारे ही तो दम पे वो अपने आप कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो हम बोलेंगे सभी सुनेंगे। तो ये ज़रूरी है। इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी अच्छी है, बट एक्सपोर्ट में कुछ कर नहीं रहे हैं हम डिफेंस के। This was rooted in India's adequate domestic defense industrial base. Delhi is now trying to ramp up defense production at home as well as promote arm export. अभी इंडिया में ये गवर्नमेंट में ये बदलाव आया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, ओके, और सबको बेचेंगे, ओके, और प्रोडक्शन इंडिया के भी बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा करेंगे, ओके, बिकॉज जो मैं बोला ना, जो हथियार सप्लाई करता उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता अदर कंट्रीज़ के लिए, तो हम डिफेंस के थ्रू, ओके, सिक्योरिटी के थ्रू, वेपन सप्लायर के थ्रू, ओके, प्रॉपर डिप्लोमेसी के थ्रू हम यहाँ पे एमर्ज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस आर्टिकल। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो इंडिया का जो रिलेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये किस तरीके से होना चाहिए और यूएस का क्या रहेगा यहाँ पे रोल, तो यूएस का आप पढ़े हैं, यूएस का मैक्सिमम रोल इंडिया को प्रमोट ही करना है, यहाँ पे एक लीडर बनाना है, क्योंकि यूएस का जो माइंडसेट है और इंडिया का जो माइंडसेट है दो भी सेम ही है कि ये रीजन में प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए और चाइना की जो रेसेप की है और चाइना की हेजिमोनी है ये कंट्रीज पे कम होनी चाहिए, राइट। और इंडिया ये कब फॉस्टर कर सकता है, जब इंडिया के डिफेंस टाइज, इंडिया के ट्रेड टाइज, इंडिया के सेक्टरल टाइज लाइक विद हेल्थ, साइबर स्पेस में इंडिया जब ये पूरे चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, और तो ये पूरे कंट्रीज इंडिया की बात भी करना शुरू करेंगे, इंडिया से ही मिलके रहेंगे, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।